सांप की तरह बैठे हुए हैं। इतना दूर था अचानक से, अभी तो और 2-3 पार्टी बाद ऐसा लग रहा हो कोई थप्पड़ मार के मेरे को तैयार किया है शादी करने के लिए। ना मेरी सास में कोई प्रॉब्लम है, ना मेरी नंद में है। इनके लाख समझाने के बाद भी मैं नहीं समझ रही थी कि अपना बेल्ट इन्होंने खोल के दे दिया इस मतलब शायद मैं बोलूँ कि ये मेरा किस्मत था जो ऐसी फैमिली मुझे मिली है। ये देखो ये भी इमोशनल हो गया था। ये है मेरी सासू माँ। कई बार कई लोगों को मैंने 3-3 4-4 कॉल भी किया, उठाया नहीं लोगों ने। भाई पूजा दीदी मेरे को नहीं करनी है ये शादी। हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे नए व्लॉग में। तो रोका के बाद आज मैं पहली बार अपने सारे व्लॉग्स देखने वाली हूँ जो विद पांडे पे अपलोड्स हुए हैं। और व्लॉग में ना बहुत सारी चीज़ें हुई हैं जिसको एक्सप्लेन करना बहुत ज़रूरी है और मुझे देखना भी ज़रूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप में से बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि इनके साइड से कौन कौन था, कौन कौन नहीं था। तो वो सारी चीज़ें मैं अभी एक्सप्लेन करूँगी। और दूसरी चीज़ कि रोका के टाइम पे ना मेरे दिमाग में ऐसा आया कि मैं भाग जाऊँ, मेरे को नहीं करनी है ये शादी। मतलब ये मैं इस लेवल की डर गई थी ना कि मैंने जो मेरी जेठानी है मैंने उनको बोला भी कि दीदी मैं भागूँगी, मेरे को नहीं करनी है शादी ये वो। तो उन्होंने मेरे को समझाया। इवन जो इनके फैमिली वाले हैं ना, मतलब मेरे ससुराल के जितने भी लोग हैं ना, बहुत ही प्यारे हैं वो। लाइक उनके अंदर वो एक होता है ना कि बहुत सारे लोगों के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती है कि कोई किसी से जलता है, कोई किसी से ये, कोई भी ऐसा नहीं है। सब बहुत प्यारे हैं और सबने मेरे साथ बहुत अच्छे से बिहेव किया। इनफैक्ट मेरा वेलकम भी बहुत अच्छे से किया। तो अभी हम वीडियो देखेंगे और एक्सप्लेन करेंगे। मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी, बहुत ही ज़्यादा नर्वस हो गई थी। तो अभी मेरे को मज़ा आने वाला है सीरियसली वीडियो देख के। तो चलो स्टार्ट करते हैं और चल के मज़े लेते हैं वीडियोज़ के। आ जाओ। पहली चीज़ मैं बता दूँ कि यहाँ पे एक चीज़ हुआ था कि हम हो चुके थे लेट। हमें मतलब मेरे घर की ना ये एक तरीके से ना रिचुअल बन गई है, रिवाज़ बन गया है, हर एक चीज़ में लेट। छठ पूजा में भी लेट, हर एक चीज़ में लेट। तो यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई थी क्योंकि पिछले 3-4 दिन से यार अकेले मैं कर रही थी सब कुछ। मतलब इनके फैमिली के लिए सारे कपड़े मैंने लिए, मिठाई वगैरह सब मैंने लिया। थोड़े से मैंने भैया को बोल दिया था कि भैया आप देख लेना। तो भैया बेचारे ऑफिस से आया जल्दी-जल्दी। मैंने उनको फ्रूट्स के लिए बोला था लेकिन फ्रूट्स बाद में शिवम लेके आ गया था। तो भाई लेट, किसी को मतलब ऐसा लग रहा था ना कि लोग जाके ना मेरे रोका में एहसान कर रहे हैं मेरे ऊपर। सारे ही लेट हो चुके थे। फिर भैया आए तो मैंने थोड़ा-सा भैया से भी नाराज़गी दिखाया। उसके बाद भैया आए, फटाफट से भैया सामान रखे और बीच में आपने तो देखा ही होगा मैं बहुत ज़्यादा ही भड़क गई थी। यार भड़कने का ना मतलब था यार, रोका बार-बार थोड़ी होता है। मैं इसका बताऊँगी बाद में। मतलब हम इतना लेट हो चुके थे ना कि वहाँ पे जाके मैं बस आधे घंटे में रेडी हुई हूँ। आधे घंटे में जो रोना-धोना करना था सब किया और रेडी भी हो गई मैं। मेरे ऊपर पॉइंट आउट करेंगे कि गिन्नी कितनी गंदी है, बड़ी बहन पे चिल्ला रही है। भाई पूजा दीदी, मैं क्या ही बोलूँ यार, हम उठे थे लगभग 6:30 के आस-पास उठ चुके थे। मैं तब से बोल रही हूँ कि प्लीज़ जल्दी-जल्दी नहा के रेडी हो जाओ, प्लीज़ जल्दी-जल्दी नहा के रेडी हो जाओ। वो हुई नहीं और एट द एंड वो लेट हो ही गई। उसकी वजह से हम 15 मिनट रुके हैं, सोचो। और उसके बाद कहीं न कहीं चाचा भी थे, भैया के घर पे चाचा थे और हमने बोल दिया चाचा को कि आप लोग निकलो। और चाचा पता है क्या, नीचे गाड़ी में जाके बैठे हुए हैं चुपचाप से। मतलब उन्होंने भी बहुत सारे कांड किए हैं यार, उनके वजह से भी हम लेट हुए हैं। तो लेट वाले पार्टी जो है ना हमारे कुंडली में ऐसे साँप की तरह बैठे हुए हैं कि हर एक फंक्शन में लेट होंगे। तो यहाँ पे मैं पूजा दीदी के ऊपर चिल्ला रही हूँ और मेरे को देख के हँसी भी आ रही है कि मैं किस तरह से फ्रस्ट्रेट हूँ। क्योंकि कोई ना पैकिंग में हेल्प किया उसने, ना किसी ने भी नहीं किया, ना किसी चीज़ में हेल्प किया और लेट जहाँ नहीं होना था वहाँ लेट हो गई। वाह! चलो आगे बढ़ते हैं। और पापा ने बोला कि मैं बच्चों के साथ बैठा हूँ आँगन में और उन्होंने मुझे ये देखो फ़ोटो भेजा। दोनों साथ तो मेरा ना बहुत ज़्यादा मन था कि पापा, मम्मी और मेरे ये जो दोनों बच्चे हैं ये दोनों हो, पर ये पॉसिबल नहीं था यार। पापा ने बोला कि अभी तो ये सिर्फ़ रोका है बेटा तो इसमें थोड़ा एडजस्ट कर लो। जब मैंने दिखाया भी था कि मेरे लास्ट टू लास्ट व्लॉग में पापा ने नेक भेजा था। लाइक वो नेक होता है कि उन्होंने ना 5 चांदी का सिक्का भेजा था। तो उन्होंने भेजा था। इवन पूजा दीदी बोल रही हूँ, गोली दीदी, अनीता दीदी भी नहीं आ पाई क्योंकि गोली दीदी ने मेरे रोका से पहले ही बाबू का तबीयत ठीक नहीं था या कुछ तो रीज़न था। वो 10 दिन उनका, जैसे कि आपको पता है कि गवर्नमेंट जॉब है, वो पुलिस में है, तो वो इस कारण वो नहीं आ पाई। अनीता दीदी के बेटे का तबीयत ख़राब है। मैं ना प्रूफ़ दिखा सकती हूँ, तो वो बोली कि बेटा बहुत दिल्ली का है ये सिस्टम तो मैं नहीं आ पाऊँगी। लेकिन आशीर्वाद सबने दिया।
तो मुझे बुरा ना मेन मुझे बुरा लगा है इन बच्चों का कि ये बच्चे नहीं आ पाए। मेरा बहुत मन था कि यूट्यूब पांडा दोनों आए बट वो नहीं आ पाए और बट पापा ने मेरे को ऐसे फ़ोटो भेजा कि देख तेरे बच्चे ठीक है, तो चिंता मत कर, आराम से जा, अपना मस्त जो भी है सारा काम-वाम कर। तो ये रीज़न था कि पापा के ना आने का। पापा, गोली दीदी, अनीता दीदी ये तीनों नहीं आ पाए लेकिन कोई नहीं। मैंने मिस सबको किया, बहुत ज़्यादा मिस किया। एटलीस्ट मेरी वो बहन है वो उनको होना चाहिए था। पापा को तो मुझे समझ में आया कि पापा नहीं आए, लेकिन गोली दीदी और मेरे सारे भाई-बहन को होना चाहिए था। नहीं है तो नहीं आ पाए तो अब मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ, सिर्फ़ नाराज़ ही हो सकती हूँ। चलो कोई नहीं, बुलाया तो मैंने सबको था। कई बार कई लोगों को मैंने 3-3 4-4 कॉल भी किया, उठाया नहीं लोगों ने तो मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। तो बस ये चीज़ मुझे देख के ना पापा ने मेरा दिल खुश कर दिया था। मैं बहुत फ्रस्ट्रेट थी, गुस्से में थी, लेकिन पापा ने जब मुझे बच्चों का फ़ोटो भेजा ना, मैं बहुत खुश हो गई सच में। तो हमसे पहले ही भैया पहुँच गए थे, तो भैया यहाँ पे मिल रहे हैं इनकी फैमिली से। पापा नहीं आए थे, तो पापा का जो भी पापा की साइड से रिचुअल था वो सारा भैया ने किया है। तो यहाँ पे मेरे बड़े भैया और इनके पापा। अभी आगे-आगे बताऊँगी कि कौन-कौन है और भाई मैंने ना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरा जो वेलकम है वो इस तरीके से होगा। मज़ा आ गया था मुझे, डर तो गई थी मैं बहुत ज़्यादा। पीछे डिक्की में बैठ के मेरे मन में बहुत सारे क्वेश्चन चल रहे थे, बहुत सारे सवाल-जवाब चल रहे थे। तो ये है मेरी भाभी और ये है इनकी भाभी, तो दोनों भाभी-भाभी का मिलन हुआ और अभी मिलन हुआ तो ये लोग जाएँगे धीरे-धीरे अंदर। बेसिकली ये लोग ना मेरा डिक्की से निकलने का इंतज़ार कर रहे थे कि मैं निकलूँगी और मेरे ऊपर ये जो है ना फोड़ने वाला है, कब फोड़ेंगे। दोनों भाभी-भाभी एक फ्रेम में। फूटा, 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 अच्छा फूट गया? अब एक और फूटेगा। तो ये है मेरी सासू माँ, जो कि मुझे गले से लगाए बहुत सारी जो कन्फ्यूज़न है वो दूर कर रही थी क्योंकि इनको ना बहुत टाइम से हमारी शादी का इंतज़ार था, बहुत टाइम से। तो मतलब ये जितना खुश हुई ना शायद हमारे साइड के भी लोग उतना खुश नहीं होंगे, जितना खुश मेरे ससुराल वाले थे, मेरे रोका में। कब से लगाए रखी है, देखो गले कब से लगाए, मतलब 1 मिनट तक इन्होंने ना मेरे को गले लगाए रखा होगा। और ये है मेरी जेठानी जी, मम्मी जेठानी होता है ना? ये है मेरी जेठानी जी। ये जो है ये हैं इनके बड़े भैया। मेरी मासी की लड़की और भाभी। यहाँ का वीडियो ना किसी ने बनाया नहीं होगा, मैं डैडी से मिलने गई तो उन्होंने भी काफ़ी देर तक मेरे को ऐसे गले लगा के रखा। मैं बता तो रही हूँ कि जितना ज़्यादा ये लोग खुश थे ना, मेरे रोका को लेकर के मतलब उतना ज़्यादा खुश तो इधर के लोग इतना एक्साइटेड नहीं थे। ये पहले से ही हमारे स्वागत के लिए पहुँच गए थे। हर एक की शादी में ऐसा होता है, जहाँ तक मैंने देखा है, बाकी अगर किसी को बुरा लगे तो उसके लिए सॉरी, कि हमेशा ना लड़की वाले वेट करते हैं लड़के वाले का। लेकिन ये ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं था, ये लगभग 3 घंटे से हमारा इंतज़ार कर रहे थे ये लोग और जानबूझ के ये पहले गए थे, ताकि हमारे स्वागत में किसी भी चीज़ का कमी ना हो, डेकोरेशन में कमी ना हो, खाने में कमी ना हो। तो मुझे मतलब शायद मैं बोलूँ कि ये मेरा किस्मत था जो ऐसी फैमिली मुझे मिली है। यहाँ पे मेरी शक्ल देखो, मैं एकदम पूरे टेंशन में साइड में जाके बैठी हूँ और मैं ना हकलाने भी लगी थी, मेरे को हकलाने का प्रॉब्लम नहीं है और मैं हकलाने लगी थी और मैं बहुत ही ज़्यादा टेंशन में थी और मेरे साइड में ये लोग खड़े थे। मैं रोई भी थी यहाँ पे, मैं बहुत ज़्यादा रोई थी। मैंने बताया था कि ये मेरी जेठानी जी हैं। तो अभी ये वीडियो को हम छोड़ते हैं, चलते हैं दूसरे वीडियो पे जहाँ पे मैं ऐसे भर-भर के रो रही हूँ। वो वीडियो कहाँ है यार? निकालती हूँ मेरे को। तो यहाँ पे सब लोग ना स्टार्टर एन्जॉय कर रहे थे, शिवम वगैरह सब कोई। लेकिन कसम जो मैंने एक बूँद खाया हो, मैं पूरी एकदम डरी हुई थी और ऐसा लग रहा था कि मतलब क्या हो रहा है ये? इतनी जल्दी कैसे हो रहा है? क्या हो रहा है? देखो मतलब जिस इंसान के लिए मैंने इतने व्रत किए, इतना टाइम इंतज़ार किया, वो इंसान जब मुझे फाइनली मिलने वाला था, तो मैं पता नहीं क्यों इतना डर रही थी। मेरे को ना प्राउड है मेरे भोदा पे। भाई इसने जो दबा के खाया है ना, थू-थू-थू नज़र ना लगे। भाई बहुत मज़े का मतलब इसने एन्जॉय किया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे होने वाली पति के अंदर इतनी वो है लाइक क्या बोलते हैं, वो इतना प्यार करते हैं मेरे भाई से कि अपना बेल्ट इन्होंने खोल के दे दिया इसको। इसके पास बेल्ट ये लेके नहीं आया था। मतलब इन्होंने ये भी नहीं सोचा कि बेल्ट देने के बाद मेरा क्या हाल होगा? मेरे पैंट चुभेंगे या क्या होगा? इन्होंने बेल्ट खोल के दे दिया और अभी भी देखो मेरी शक्ल। मेरी शक्ल देखो एक बारी, ठीक से देखो। और लग रहा है कि क्या होगा? रो रही थी मैं यहाँ पे और रो रही थी, मैंने कहा इसको कान में और इसको देखो जैसे कितना सीरियस बात हो।
ये रो रही थी, मैं रो रही थी और मैं शक्ल देखो मेरी, ठीक से देखो शक्ल। रोते-रोते मैंने बोला कि मेरे को अकेले कमरा चाहिए रोने के लिए, तो ये बेचारे जाके लेके आए, एक और कमरा का इंतज़ाम किया इन्होंने। तो ये एक जो सीन था ना, ये पूरा मुझे ना ऐसा वो मतलब ऐसा फ़ील कराया कि अब हो गया बस, मैं हो गई किसी और की। और जैसे इनके यहाँ का रिचुअल है सिंदूर लगाना, रोके में सिंदूर लगाते हैं। तो ठीक है, वो अभी तो जो भी है ये एक्सप्लेन शिवम कर देगा आपको बाद में, लेकिन मैं बता रही हूँ आपको, ये सिंदूर लगाने के बाद जब शिवम मेरे सामने आया, उसको देख के मैं इतनी रोई कि सब लोग कह रहे हैं कि भाई मेकअप खराब हो जाएगा, मेकअप खराब हो जाएगा, मत रो, मत रो, मत रो। लेकिन कहाँ मेरे आँख से आँसू रुके। मतलब मेरे को ऐसा लगा कि जो चीज़ शादी में होना चाहिए था, वो अभी क्यों हो गया? और मैंने रोका बहुत जल्दी इसलिए किया है ताकि ठीक है हम वो हो जाएँ, मतलब हम दोनों बुक हो जाएँ। शादी अभी हमने सोचा नहीं है कि हम मतलब शादी, चलो इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊँगी। लेकिन सच बता रही हूँ कि ये जो एक डर मेरे अंदर घुसा ना, सिंदूर वाला, वो डर बहुत खतरनाक था। और इस डर को ना सिर्फ़ शादीशुदा लड़कियाँ ही समझ सकती हैं, कोई और नहीं समझ सकता है। लड़कों का क्या होता है, लड़के तो मस्त अपना एन्जॉय करते हैं, लड़की को ब्याह के लाते हैं, खुश होते हैं कि अरे वाह! ये वो। लेकिन डर तो असल में लड़की के अंदर होता है। इनके लाख समझाने के बाद भी मैं नहीं समझ रही थी, मैं कंटिन्यूअसली रोए जा रही थी, रोए जा रही थी। और ये मस्त एकदम कैमरा ऐसे से ऐसे, ऐसे से ऐसे घुमा रहा था। मन तो था कि वहाँ पे इसका कैमरा लूँ और गुस्सा वहीं निकालूँ, तोड़ दूँ इसका कैमरा। लेकिन फिर नहीं, मैंने सोचा कि नहीं, ये करना गलत होगा। और इधर आ। एक चीज मिस की है, हुँ। हंसते हुए कैमरा में घुमा रहा था। देखो ओह! पीछे। ये दाँत फाड़ रहा था। ठीक से देखना, ये दाँत फाड़ रहा था अभी। हाँ, अभी देखना ये कैमरा नहीं, ये तो कैमरा आ चुका है पहले यहाँ पे, अभी भी आ गया। अभी भी आ चुका है। हाँ, देखना। ये देखो दाँत फाड़ रहा था ये। भाई मतलब इसने बोला था कि गिन्नी दी आपकी शादी में रोऊँगा, और ये लिटरली मेरे रोने पे दाँत फाड़ रहा था, मैं ना मारूँगी तुझे। यहाँ पे मैं ना एक चीज़ ढूँढ रही हूँ, एक वीडियो। वो ना शिवम भी इमोशनल हो गया था मुझे रोता हुआ देख के, और ये ना लिटरली मतलब उनसे क्वेश्चन करने लगा कि भाई सिंदूर क्यों लगाया इसको, ये वो बहुत सारी चीज़ें। फिर मम्मी ने बाद में आके ना चीज़ों को सँभाला था। और फिर इनकी भाभी ने, इनकी बहन ने, बेसिकली ये छोटों से पूछ रहा था, जो वहाँ पे मेरी दोस्त वगैरह थी ना उनसे पूछ रहा था। फिर इनकी भाभी आई, इनकी दीदी आई, फिर मेरी मम्मी आई, तो उन्होंने इसको एक्सप्लेन किया, तो इसने बोला कि अच्छा ठीक है। शिवम को ये लगा ना कि सुमित ने सिंदूर लगाया है। तो वो इस बात पे ये भड़क गया था। हाँ, यहाँ देखो। ये देखो, ये भी इमोशनल हो गया था। ये हाँ, आँसू आ रहे थे इसके, लेकिन कंट्रोल कर रही है देखो। रिवर्स गियर में डाल हाँ, दिया। रिवर्स गियर में डालती हूँ मैं। तो यहाँ पे शिवम जी रो चुके थे थोड़ा बहुत, लेकिन इन्होंने जो है अपनी आँसू को कंट्रोल किया है। फिर देखो यहाँ पे मम्मी आई और मम्मी ने एक्सप्लेन किया। तब जाके थोड़ा बहुत शिवम को शांति मिली, और यहाँ पे दीदी भी एक्सप्लेन कर रही है। तो ये जो है, ये दोनों मुझसे बड़ी हैं, लेकिन लगेंगी मेरी नंद। तो ये है मेरी बड़ी वाली नंद, इनकी बड़ी दीदी, और ये है छोटी। दोनों ही बहुत प्यारे हैं और नेचर वाइज बहुत अच्छे। लोग कहते हैं ना कि नंद खराब मिलती है, भाई मुझे तो नहीं मिली है। ना मेरे ससुर में कोई प्रॉब्लम है, ना मेरी सास में कोई प्रॉब्लम है, ना मेरी नंद में है, ना दोनों नंद में है, और ना ही मेरी वो जेठानी में। सब मस्त है एकदम झकास। और मेरी शक्ल देखो। ओए होए 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 होए, ऐसा लग रहा हो कोई थप्पड़ थप्पड़ मार के मेरे को तैयार किया है शादी करने के लिए। मम्मी लग रहा है ना जैसे किसी ने मेरे को मारा हो शादी से पहले, कि चल, ऐसा लग रहा है जैसे कि किसी ने मेरे को बहुत मारा हो। और पता है क्या, ये यहाँ पे आए और मेरे को दिखा रहे हैं कि ये देखो परफ्यूम, कितना मस्त परफ्यूम तुम्हारे लेके आया। मैंने गुस्से में बोला कि मैं इतनी जल्दी शादी कर रही हूँ, मेरे को नहीं करना चाहिए था। मैंने गुस्से में मैंने बहुत सुना। अरे यार, मतलब कोई इंसान रो रहा है और उसका सडनली होने वाला पति आके ये दिखाए कि देखो इतना महंगा परफ्यूम तुम्हारे लिए लेके आया हूँ, बहुत मस्त परफ्यूम है। गुस्सा किसी को भी आएगा। फिर वहां पे दीदी दीदी बेचारी परफ्यूम लगा रही थी मुझे। तो मैं फाइनली स्टेज पे पहुंच गई थी, और स्टेज पे पहुंचते ही मेरे को दिखा कि भाई डेकोरेशन मैंने कुछ और डिसाइड किया था,
और हो कुछ और गया। बेसिकली ना साइड साइड में भी बहुत सारे फ्लावर्स का काम था, लेकिन उनने किया नहीं। और ये जो डेकोरेशन था ना, ये पूरे ओरिजिनल फूल का था। मेरा यही है भाई कि थोड़ा हो लेकिन अच्छा हो, लाइक ओरिजिनल फूल का हो। तो यहाँ पे ना दीदी जो मेरी जेठानी है वो माता रानी के चढ़े हुए वो रख रही हैं दुपट्टा, जो कि शायद वो भी है खानदानी टाइप का होता है, कुछ वैसा है। तो ये ना पूरा का पूरा मेरे लहंगे से जा रहा था। आप देख सकते हो, आपने फोटो में भी देखा होगा कि ये पूरा का पूरा ना मेरे लहंगे से जा रहा था। और यहाँ पे मेरी भौजाई मेरे कपड़े ठीक करते हुए शिवम ने आके मेरे को हंसाने की कोशिश की। इसने कान में बहुत ही जबरदस्त चीज बोला था। बोल दूं क्या? नहीं, रहने दो, बोलने लायक नहीं है। इसने कान में बहुत खतरनाक बात बोला था भाई। तो वो बात सुन के और मैं लिटरली हंस दी, और उसके बाद से कंटिन्यूअसली हंसी रही हूँ। तो दोस्तों मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि मैं तो देखते रहूंगी। वीडियो खत्म नहीं होगी और वीडियो में बातें खत्म नहीं होगी। अगर आप चाहते हो कि इसका पार्ट 2 आए तो कमेंट करके बताना ज़रूर। और मैं फिर से बोलूँगी कि थू 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 नज़र ना लगे मेरे ससुराल वालों को, बहुत बढ़िया है। इवन जो हमारी सासू माँ हैं उन्होंने लास्ट लास्ट डे, हाँ कल ही शायद, लास्ट टू लास्ट डे, कल कल उन्होंने वो रखा था कीर्तन वगैरह घर पे। बहुत खुश हैं सारे। और मैं एक चीज़ आपको बाद में एक्सप्लेन करूँगी। बहुत सारे लोगों को जानना है कि मैंने घर वालों को राज़ी कैसे किया। बहुत सारे लोगों के अंदर ये भी था कन्फ्यूज़न कि इसके पापा तैयार नहीं है इसलिए आए नहीं। तो नहीं भैया, मेरे पिताजी बहुत खुश हैं इस शादी को लेकर के, इसलिए उन्होंने शगुन भिजवाया। इवन पापा थे भी वीडियो कॉल पे। तूने कैप्चर नहीं किया था ना पापा किया का? था। किया था, व्लॉग में डाला है ब्लॉग में। वो? है? तो मेरे पापा भी थे। तो ये चीज़ ना सोचे अनीता दीदी, गोली दीदी नहीं आ पाई क्योंकि उनके मम्मी क्या क्यों नहीं आ पाई, जरा बताओ। इधर आओ, इतना दूर था, अचानक कैसे आ पाती? इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। हाँ, क्यों नहीं आई आपकी दोनों बेटी, बताओ मुझे। इतना दूर था अचानक से, अभी तो और 2-3 पार्टी बाकी है, ये तो छोटा मोटा था। तो सब घर छोड़ छोड़ के, किसी को बच्चे को स्कूल है तो क्या है, तो किसी को काम है, ठंड। हाँ, तो वही बात है भाई कि ठंड के कारण अनीता दीदी तो ठंड के कारण नहीं आई, क्योंकि आपको पता है कि आलू छोटा है, आलू के दांत निकल रहे हैं, उसको ना लूज मोशन वगैरह हो रहा था। तो ये रीजन था अनीता दीदी के ना आने का। इवन इनकी भी जो बहनें आई थी वो एक दिन के लिए आई थी, क्योंकि ठंड में ना माओ के लिए बहुत ज्यादा तकलीफ हो जाता है, बच्चे को संभालना, बच्चे को ऐसे रखना। तो इनकी भी जो एक बहन है उनका भी एक छोटा सा बच्चा है, तो वो भी आई एक दिन पहले और रोका के एक दिन बाद वो चली गई। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं यार, हम हर एक चीज़ को ना ऐसे एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। तो मेरी शादी से अ, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कोई ना खुश है, ठीक है? मेरे पिताजी तैयार हैं, मेरी माता तैयार है, मेरे मम्मी-पापा अगर तैयार हैं तो बाकी के लोग भाड़ में जाएँ। मुझे एक्चुअल में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन सारे ही तैयार थे। पहले तो पूजा दीदी और शिवम थे, बाद में उन लोगों ने अप्रोच लगाया मम्मी-पापा के पास और फिर मम्मी-पापा भी रेडी हो गए। बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर आपको इस तरह का पार्ट 2 चाहिए तो बताना ज़रूर, मैं एक्सप्लेन करूँगी उसमें कि मेरा जो लव मैरिज है, इसके लिए घर वाले कैसे तैयार हुए, ठीक है? तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने बहुत प्यार दिया और बहुत आशीर्वाद दिया, क्योंकि आपके आशीर्वाद के बगैर इतना कुछ तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। और जो भी हुआ सब अच्छे से हो गया। बाबा श्याम की कृपा, माता रानी की कृपा और हमारे शिव जी की कृपा हमारे पूरे परिवार पे बनी रही। आपने देखा होगा कि चाचा की गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था, वो वीडियो में गया था कि नहीं गया था? एक्सप्लेन भी नहीं हुआ था। वीडियो नहीं बन पाया था। वीडियो ही नहीं बन पाया था, लेकिन हम लोग जब वहाँ से आ रहे थे तो चाचा की गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था, और शुक्र इस बात का कि किसी को कुछ हुआ नहीं। तो ये भगवान की कृपा ही है। तो दोस्तों इस व्लॉग को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं जल्द एक नए धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।